Hey everyone, just welcome back to my YouTube channel and let's talk about the most famous yet controversial personality of Pakistan nowadays, Rajab Butt. रजब बड्डा बैक टू बैक जिन कंट्रोवर्सी से गुजरे हैं इस पर भी बात करेंगे और रिसेंटली ही केम बैक इन पाकिस्तान फ्रॉम दुबई। पाकिस्तान वापस आ चुके हैं वो, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्यों रजब की तरफ सब लोगों की तोपों का रुख है और रजब को सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो 2025 में देखनी पड़ी थी अबाउट आ परफ्यूम दैट ही लॉन्च, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स इनसाइट्स। रजब बड्डा इज़ अ फेमस टिकटॉकर, यूट्यूबर, मॉडल एंड एन एक्टर एज वेल। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रजब जियो के प्लेटफॉर्म से टीवी पर भी ऑन एयर आ चुके हैं। एक ड्रामा किया था इन्होंने किंजा हाशमी के साथ रानी के नाम से बैक इन 2008 और यहीं से ना रजब के एक्टिंग करियर का स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट इट वाज हिज फर्स्ट स्टार्ट ऑन सोशल मीडिया। इससे पहले ना रजब को लोग नहीं जानते थे, ऑल्दो ये ड्रामा भी कोई ज़्यादा हिट नहीं हुआ था, कोई ज़्यादा इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था रजब को इस ड्रामे से। एक्चुअली ना रजब के दोस्त शाजी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं और शाजी भी बहुत से ड्रामों में साइड रोल में नज़र आ चुके हैं और इन्हीं के रेफरेंस से रजब बट को भी ड्रामे में रोल दिया गया था जो कि इतना कोई ख़ास हिट नहीं हुआ था। एंड दैट वाज एक्चुअली अ स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर एज एन आर्टिस्ट ऑन टीवी। इससे पहले ना वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एज एन एक्टर नहीं थे। बैक इन 1994 जब रजब पैदा हुए थे एंड एज पर नाउ ही इज़ 30। ड्रामा इंडस्ट्री में फेलियर के बाद था रजब टुक टिकटॉक एंड यूट्यूब एज हिज कैरियर। ही वॉज नॉट दैट मच फेमस शुरू में, इतने कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे रजब, इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था रजब को। लेकिन फिर आफ्टर 2020 जब कोरोना का टाइम चल रहा था ना, तब से रजब को पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुई थी। इनके व्लॉग्स लाइमलाइट में आना शुरू हुए थे, लोगों की अटेंशन गई थी इस एरा में उनकी तरफ। एज ही वॉज डूइंग फैमिली व्लॉगिंग करते थे रजब एंड पाकिस्तानीज आर मच एडिक्टेड विद फैमिली व्लॉगर्स। पाकिस्तान के लोग ना बहुत ज़्यादा शौक से फैमिली व्लॉगिंग देखते हैं और रजब के व्लॉग्स ना ज़्यादातर उर्दू और पंजाबी का मिक्सचर हुआ करते थे। शायद ये एक बड़ा रीज़न था रजब के लिए कि वो मैक्सिमम ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाने में कामयाब हो गए थे। सो एज ही वॉज गेटिंग पॉपुलर आफ्टर 2020 एट द सेम टाइम ही वॉज गेटिंग सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज में आने लगे थे रजब जैसे ही इनको पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुई थी और इन्होंने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स बना लिए थे तब से। इस सब का स्टार्ट ना इनकी वीडियोस में मौजूद क्लिप्स को कंट्रोवर्शियल कर देने से हुआ था। अब देखो सबके सब फैमिली व्लॉगर्स जो होते हैं ना, दे यूज टू शो देयर फैमिलीज ऑन यूट्यूब। अपनी फैमिली को दिखाते हैं फैमिली व्लॉगर्स क्योंकि काम होता है ये उनका और इसमें वो अपने दिन भर में होने वाली तमाम तरह एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। सेम रजब वॉज डूइंग, लेकिन रजब को जिस अंदाज में क्रिटिसिज्म मिला ना शायद ही किसी और को मिला हो। बैक इन 2024 रजब बट की शादी ना ईमान से हुई थी एंड दैट वेडिंग वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग्स ऑफ पाकिस्तान में होने वाली बड़ी शादियों में से ना एक शादी इसको कंसिडर किया जा रहा था। इस शादी पर ना करोड़ों रुपए लुटाए गए थे और यहीं से ना रजब के साथ होने वाली कंट्रोवर्सीज का स्टार्ट हुआ था। इससे पहले छोटे मोटे केसेस चल रहे थे इन पर। शादी पर ना रजब को किसी दोस्त की तरफ से एक लाइन कप और कुछ वेपन गिफ्ट में मिले थे जिसको रजब ने ना अपने व्लॉग्स में कैप्चर किया था। सिंस रजब के व्लॉग्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं तो किसी ने ये सब देख इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी क्योंकि लाइन कप का घर में होना वाइल्ड लाइफ रूल्स के अगेंस्ट होता है। ऐसे आप अपने घर में वाइल्ड लाइफ को नहीं रख सकते हो। इस वजह से ना रजब को अपनी शादी के दूसरे ही दिन जेल जाना पड़ा था। ऑल्दो इनको जल्द बेल मिल गई थी लेकिन लोगों ने इस चीज़ को बहुत कैश किया था। रजब को पुलिस ने शादी की सलामी दी, इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे इनकी अरेस्ट होने के बाद। ये किस्सा ना अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि रजब के व्लॉग में नमाज के बारे में दिखाए जाने वाली कुछ क्लिप्स को लेकर इनको कंट्रोवर्सी ने घेर लिया था। खैर ऑल ऑफ दीज वर द स्मॉल केसेस। जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रजब बट के साथ जुड़ी है ना, डैट इज़ अबाउट अ परफ्यूम ही लॉन्च रिसेंटली। अभी कुछ ही टाइम पहले ना रजब ने एक परफ्यूम को लॉन्च किया था जिसका नाम इन्होंने 295 रखा था, जिसकी वजह से ना वो हर साइड से कंट्रोवर्सीज में आ गए थे। ऑल्दो इन्होंने अपनी इस परफ्यूम को लेकर क्लियरिफिकेशन दी थी कि ये परफ्यूम इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग 295 से इंस्पायर होकर रखा था, लेकिन पीपल वर सो एंग्री, लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इसकी वजह से रजब को जेल भी जाना पड़ा। इस सब को लेकर ना रजब ने पब्लिक में एक व्लॉग में माफ़ी भी मांगी थी जब वो उम्रा अदा कर रहे थे। पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजर सानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर
इसके बाद से ना रजब को काफ़ी थ्रेट्स मिले थे और इन्हें अपनी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा था। ही वॉज लिविंग इन दुबई रिसेंटली सिंस फ्यू डेज। 1 महीने से ना वो दुबई में रह रहे थे। इनके इसी स्टे के दौरान ना गज़ल की अब बेटी भी पैदा हुई और ऐसे बहुत से फैमिली इवेंट्स भी गुजरे और विच रजब वॉज नॉट प्रेजेंट। रजब नहीं थी उनमें। इवन ना जब रजब और ईमान की शादी के बाद ना ये पहली ईद थी दोनों की, लेकिन बोथ वर नॉट टुगेदर। अब बारी आती है अपने घर पाकिस्तान फोन करने की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी फर्स्ट ईद थी, खराब हो गई बिकॉज ऑफ मी। ठीक हो जाएगा, बस आप ठीक रहे यार वेल है फिर उन ईमान। अभी रिसेंटली ना रजब अगेन पाकिस्तान वापस आया है, जिसने ना इनके लिए एक नई कंट्रोवर्सी बना दी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना बहुत से यूट्यूबर्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ही इज़ बैक जस्ट टू वाइड अप हिज मैटर्स। सिर्फ अपने मामलात को वाइड अप करने आए हैं वो, इसके बाद पाकिस्तान से मूव कर जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। इवन कुछ यूट्यूबर्स तो ना इस कदर हाई पर हैं कि वो इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का बोल रहे हैं ताकि वो कंट्री से दोबारा बाहर आ जा सके, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। अब देखिए, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सनल लाइफ, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और एक इंसान जब आपसे पब्लिकली माफ़ी मांग ले किसी की पॉपुलैरिटी को लेकर इस कदर हाइप क्रिएट कर देना इज़ नॉट गुड। ऐसा लगता है काफ़ी टाइम कि बहुत से यूट्यूबर्स जो है ना वो व्यूज़ गेन करने की खातिर किसी भी यूट्यूबर को टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं जस्ट टू गेन मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ ऑन देयर यूट्यूब चैनल्स। किसी भी यूट्यूबर का नेम लेके उनकी साइड या उनके अगेंस्ट बोल कर बहुत से व्यूज़ मिल जाते हैं लोगों को और ये आजकल एक ट्रेंड बन चुका है और इसी वजह से बहुत से यूट्यूबर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इतनी हार्श लैंग्वेज में किसी दूसरे यूट्यूबर पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स। हाँ ठीक है, हम बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम दूसरे की लाइफ में इस कदर हर्डल्स बना दें, इस कदर प्रॉब्लम्स पैदा कर दें कि उनका कंट्री के अंदर सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए। व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।